प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और जैसे कि आप सब लोग इस समय देख रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे यूथ बैठे हैं और हम लोग मैरिज काउंसलिंग सेशन को आज आपके बीच में लेकर आए हैं। बहुत सारे सवाल हमारे यूथ के पास हैं और वो मैरिज को लेकर जो उनके सवाल हैं वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों के जवाब को पाएंगे। यदि आपके पास कोई सवाल मैरिज को लेकर है तो आप ज़रूर से कमेंट में अपने सवाल को हमें दे सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो आप सब यूं ही हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। जितना भी यूथ हमें आज सुन रहा है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये आप जो बिफोर मैरिज जो क्वेश्चंस लोगों के लाइफ में होते हैं, यूथ के मन में होते हैं, वो आज आपको सवालों के जवाब बाइबल के द्वारा मिलने जा रहे हैं। सो तैयार रहिए, इस सेशन में बने रहिए, अपने उत्साह को बनाए रखें। सर, मेरा एक सवाल है, क्या मैरिज के लिए दर्शन होना ज़रूरी है? मैरिज के लिए दर्शन होना ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग इसके पीछे चलते हैं कि जब मुझे दर्शन होगा तब मैं शादी करूंगी या शादी करूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाइबल में किसी ने भी ऐसी शादी नहीं की जिसे दर्शन हुआ हो तब उसने की हो। आप लोगों को कुछ पता है इस विषय में? शायद है जिसने दर्शन देखकर शादी की हो? नहीं है ना? तो दर्शन देखना इम्पोर्टेंट नहीं है शादी के लिए, कि जब हमें दर्शन होगा तभी हम शादी करेंगे या फिर तभी उस व्यक्ति से हम शादी करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि हम जब किसी शादी करते हैं तो अगर हम देखें तो मसीह के बाहर तो बहुत सारी कैटेगरी होती है। जैसे कि हम किसी की जॉब को देखें, किसी की पर्सनालिटी को देख के शादी कर सकते हैं, लेकिन हम एक मसीह में अगर शादी कर रहे हैं तो हमारी मसीह की नींव क्या हो सकती है? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं यदि अपना लाइफ पार्टनर चुन रही हूँ तो उसके अंदर मैं क्या चीज़ को देखूं? क्या चीज़ को देख के मुझे लगेगा कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया, मतलब नींव क्या हो सकती है? हाँ, मेरे लिए बनाए एक अलग क्वेश्चन होगा, लेकिन पहले हम इस पे ध्यान करेंगे कि किस चीज़ को मैं देखूं ताकि मैं डिसीजन ले सकूं अपने जीवन में कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहली बात इसमें आपको देखना है कि बाइबल में क्या है। मीन्स बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको 3 बातें बताने की कोशिश करूँगा। कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम की शादी नहीं हुई थी, आदम अकेला था। और जब परमेश्वर ने उसके लिए हवा को बनाया, मीन्स जब परमेश्वर उसके सामने हवा को लेके आया, एक लड़की को लेके आया, जब उनकी शादी हुई एक तरीके से हम लोग कहें, तो उस समय आदम के अंदर क्या था वही आज हमें ढूंढना है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, आपने जिससे आप शादी करना चाहती हैं या फिर जिसको सोच रही हैं या फिर जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं, तो आदम के अंदर देखा गया कि सबसे पहले आदम एक बच्चा नहीं था, वो एक मैच्योर व्यक्ति था। मीन्स वो 5-7 साल का नहीं था, वो युवा था, मतलब एक पुरुष था। ठीक है, पहली बात तो ये तो एक नॉर्मल बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसे दूंगा वो है काम। आदम को काम दिया गया कि काम कर, अदन की वाटिका में तू काम कर। तो शादी से पहले आदम क्या करता था? काम करता था। मीन्स वो फुल्ली, अगर आज की भाषा में कहें तो सेल्फ डिपेंड था, वो काम कर रहा था। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो गुण थे उसके अंदर, गुण, अगर हवा को ये डिसीजन लेने का मौका मिलता, उनके पास तो ये मौका नहीं था चुनाव का, उनके पास सिंगल थे वो लोग, लेकिन आदम के अंदर परमेश्वर के गुण थे। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें मैं सोचता हूँ कि आपको देखना चाहिए एक पुरुष के अंदर या फिर एक स्त्री के अंदर अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढते समय। पहली बात कि वो काम कर रहा है कि नहीं। दूसरी बात, उसके अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर है या नहीं, वो हमसे प्यार करेगा नहीं करेगा, गुस्सा करता है, ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल है आपके लाइफ पार्टनर चुनने में, कि आदम जो था परमेश्वर की संगति में था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मसीह जीवन में शादी करने के लिए। आदम कहाँ था?
परमेश्वर की संगति में था। तो जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, जो परमेश्वर की संगति रखता है, क्रिश्चियन नहीं, ठीक है, मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिसका पर्सनल रिलेशन है परमेश्वर के साथ में, पहली बात। दूसरी बात, वो काम करता है, वर्किंग है, सेल्फ डिपेंड है, अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं है या फिर किसी तीसरे पे डिपेंड नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड है। नेक्स्ट क्या था कि उसके अंदर परमेश्वर के गुण, मतलब प्रेम करने वाला, इज्जत करने वाला, है ना, दया करने वाला, शांत आदमी, इस तरीके के बातों को आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, तब आप अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा आंसर दिया सर आपने। लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लड़की और लड़का अगर पसंद करें तो वो ये फैक्टर को देख सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि फैमिली चाहती है कि हमारी बेटी की जो शादी हो वो गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ हो, अच्छा घर हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा, बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी अगर माँ बाप मसीह हैं तो वो इन बातों का ध्यान रखें कि जिससे हम उसकी शादी करवा रहे हैं, क्या वो केवल पैसे ही वाला है या फिर वो प्रभु में भी है, कि केवल क्रिश्चियन है, ये केवल मसीह बोलता है और बाकी जो चाल चलन है, जो कैरेक्टर है, वो गलत है। इन चीज़ों का भी उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, परिवार है, माँ बाप हैं, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेस्ट करेंगे और उसका कोई गलत बात भी नहीं है। हम भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो माँ बाप सोचते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट करें, है ना। तो लेकिन जो यदि मसीह विश्वासी हैं तो मसीह विश्वासी को इन्हीं बातों को देखकर, चाहे माँ बाप हों, चाहे जो यूथ अपना ये डिसीजन ले रहा है, उसे इन्हीं बातों को देखकर फैसला लेना है। तो मैंने उसमें यह भी कहा कि वर्किंग, है ना, वर्किंग में मैंने उसमें कहा कि वो एक अच्छा जॉब भी वाला लड़का या फिर लड़की ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। सो हमें मतलब जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो स्पिरिचुअलिटी को देखना है। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात ये है कि वो परमेश्वर की संगति में है या नहीं, पर्सनल रिलेशन उसका परमेश्वर के साथ में कैसा है ना। दूसरा, उसके कैरेक्टर कैसा है, मीन्स उसके अंदर जो गुण हैं वो कैसे हैं, और तीसरा, वर्किंग होना चाहिए, जरूरी है वर्किंग। सर, मेरा एक सवाल था कि एक मसीह लड़की को एक मसीह लड़के से ही शादी करनी चाहिए या अन्य जाति में भी कर सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और अक्सर, क्योंकि आज बहुत सारे यूथ प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और उनके सामने बहुत बड़ी भीड़ है कि किससे शादी करें और किससे न करें, और जो बाइबल जो स्पष्ट रूप से बता रही है वो ये है कि विश्वासी का अविश्वासी से कोई मेल नहीं है। मीन्स एक विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी है ना, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। असमान जुए में मत जुतो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक लड़की विश्वासी है तो उसे चाहिए कि वो एक विश्वासी लड़के से ही शादी करे, और यदि एक लड़का विश्वासी है तो उसे भी चाहिए कि वो विश्वासी ही लड़के से शादी करे, और जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के लिए विश्वासी लड़का या विश्वासी लड़की ही ढूंढें। लेकिन इसमें एक कुछ मैं पर्सनल अपना व्यू रखना चाहूँगा, बाइबल से बाहर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत बार मैंने बहुत से लोगों के जीवन में देखा कि जो अपने परिवार से सिंगल विश्वासी थे, अकेले विश्वासी थे, और परिस्थितियों के दबाव में आकर उन्होंने अपने घर वालों के बात को एग्री कर लिया और उन्होंने दबाव में आकर उन्होंने अविश्वासी लड़के से शादी कर ली। हालांकि उन्होंने, कुछ लोगों ने बता के किया, कुछ लोगों ने बिना बता के ही उस लड़के से या फिर लड़की से बिना बात करे कि मैं मसीह हूँ, नहीं हूँ, ये बातें डिस्कस किए बिना ही उन्होंने शादी कर दी, और किसी ने डिस्कस करके शादियाँ की। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारे लड़कियां और लड़के ऐसे रहे जिन्होंने अविश्वासी लोगों से शादी कर दी, लेकिन परिस्थिति के कारण, घर वालों के दबाव के कारण, बहुत अधिक जब दबाव बढ़ गया, उम्र निकलने लग गई, तब उन्होंने मजबूरी में आके वो डिसीजन लिए। और जब उन्होंने डिसीजन लिए, क्योंकि कई बार उनमें से अपने परिवार से अकेले विश्वासी हैं, बाकी सब प्रभु को नहीं मानते, लेकिन अकेला वो लड़का या फिर वो लड़की मानती है, तो उन्होंने मजबूरी में ये डिसीजन लिया कि हम लोग शादी
करेंगे, एक अविश्वासी से उन्होंने शादी कर दी। लेकिन मैंने उनकी लाइफ में देखा कि वो विश्वास से हटे नहीं, मीन्स वो विश्वास में बने रहे, मजबूत विश्वास में बने रहे। और जब वो विश्वास में बने रहे, उन्होंने प्रार्थनाएं की अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने पति के घराने के लिए, और मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा कि उनके जीवन बदल गए हैं, उनके परिवार मसीह में बचा लिए गए हैं। तो यदि आपका विश्वास अच्छा है तो प्रभु आपको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। एक बार एक लड़की की अविश्वासी फैमिली में शादी हो रही थी घर वालों के दबाव के कारण, तो मैंने उसे समझाया आप एक मिशनरी हो वहाँ पे, क्या पता परमेश्वर आपको भेज रहा है वहाँ पे काम करने के लिए। और हुआ ऐसे ही, जब वो लड़की वहाँ पर गई तो उसके पति का जीवन बदल गया, आज वो दोनों मसीह में बढ़ रहे हैं। तो बाइबल के अनुसार एक अविश्वासी का विश्वासी से कोई मेल नहीं है। 100% कोशिश करें कि ना करें जहां तक हो सके। सर जैसे आपने अभी बोला कि 1% अगर चांस हो बिलीवर को नॉन बिलीवर से शादी करनी पड़े, तो मैंने ऐसा सुना है कि जब हम शादी के बंधन में बनते हैं और जब वो एक तन होते हैं पति पत्नी, तो उनकी ब्लेसिंग्स जो है, जनरेशनल कर्स भी है, वो भी ट्रांसफर होते हैं। सो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या ये सच में होता है कि जनरेशनल कर्स जो है, जैसे अगर किसी लेडी के पीछे कर्सेस हैं, वो बिलीव नहीं करती हैं, तो क्या उसके कर्सेस भी ट्रांसफर होंगे उसके हस्बैंड को? क्या ये बात सच है, या आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि यदि आप विश्वासी हैं तो आप आशीषित हैं, आपको प्रभु ने आशीष दी है। अब आप कहीं भी जा रहे हैं, आप श्रापित नहीं हो सकते, आप तब भी आशीषित हैं। और किसी का श्राप आप पे नहीं, आपकी आशीष दूसरों पर लगेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो आशीष का मूल होगा। तो हम अन्य जाति लोग हों, अविश्वासी लोग हों, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई भी है XYZ, हम उसके लिए आशीष के कारण हैं, उसके श्राप हम पे नहीं आ सकते। हम प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं। हमारे श्राप सारे समाप्त हो चुके हैं, हम आशीष के भागी हैं। अब हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी के भी साथ में हैं, तो शादी के बाद तो वो आशीषित ही होगा, वो व्यक्ति, वो श्रापित नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि उसका श्राप हम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि हमारी आशीषें उस पर ट्रांसफ़र होंगी। और परमेश्वर ने शादी को तो ब्लेसिंग दी हैं, आशीषें दी हैं, अब वो चाहे कैसी भी हो रही है, लेकिन परमेश्वर ने शादी को क्या किया है, ब्लेस किया है। सर अभी आपने मैम का जवाब दिया था अभी कि एक लड़के के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मीन्स आपने एक पॉइंट बताया था कि वर्किंग होना चाहिए, तो क्या मैं वर्किंग वुमेन से भी शादी कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं कर सकते। वो तो अच्छी बात है कि अगर आप दोनों वर्क कर रहे हैं आपके परिवार को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि लड़की बाइबल में जो आदम की है वो सहायक है ना, सहायक है, तो परिवार को चलाने के लिए सहायक है। तो अगर लड़की भी काम कर रही है, लड़का भी काम कर रहा है, दोनों वर्किंग है, तो फिर कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर इस बीच जैसे बेबी ब्लेसिंग मिल जाए, उस समय क्या करना चाहिए? लड़के को जॉब छोड़नी चाहिए या लड़की को जॉब छोड़नी चाहिए? वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। जॉब छोड़ना जरूरी नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट हैं तो आप कैसे जॉब छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते। तो जॉब छोड़ना जरूरी नहीं है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं अपने मम्मी पापा के थ्रू, अपने सास ससुर के थ्रू, या फिर किसी को रख कर अपने घर पर आप मैनेज कर सकते हैं इन बातों को। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि शादी करना क्यों ज़रूरी है? जी, अच्छा सवाल है। शादी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग आज शादी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे यूथ और लोग हैं जो शादी को नहीं करना चाहते। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन शादी करना ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे कहा कि भाई इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। परमेश्वर की जो इच्छा है, उसकी जो योजना है, परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य अकेला न रहे, उसके साथ में कोई ना कोई सहायक हो। इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, उसका सहायक बनाया। तो ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्लान है कि मनुष्य शादी करे, क्योंकि परमेश्वर एक परिवार का गठन किया वहाँ पे, और जब परिवार होगा तभी तो दूसरा परिवार होगा, तीसरा। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी कि पूरी पृथ्वी पर भर जाओ, फलो फूलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ ना, तो तभी तो हो पाएगा।
जब इंसान शादी करेगा, अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसके बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फिर पूरी दुनिया पर हम कैसे फैल पाएंगे। तो शादी करना इम्पोर्टेंट है और परमेश्वर ने शादी को आशीष दी है बाइबल में, और ये मनुष्य ने नहीं बनाया शादी को, है ना। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लड़कियां हो गई थी, लड़के हो गए थे, तब किसी के दिमाग में प्लान आया कि एक शादी करके देखते हैं क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके बाद हवा को बनाया, उन दोनों की शादी कर दी। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। तो इसलिए मैं सोचता हूँ यदि विश्वासी होने के नाते हम सबको शादी करना चाहिए। थैंक यू सर। तो एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या शादी का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है? नहीं, एक्चुअल में जब परमेश्वर ने बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जब शादी को किया, पहले आदम और हवा की जब शादी हुई, तो उसका मतलब बच्चे पैदा करना तो एक है ही, है ना। बच्चे पैदा करना भी एक मकसद है उसका शादी का, क्योंकि बिना शादी के बच्चे नहीं हो सकते। तो वो एक मकसद वो भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम परमेश्वर के राज्य को इस पूरी पृथ्वी पर फैलाएं। वो जो अदन की वाटिका परमेश्वर ने लगाई थी, उस वातावरण को, उस इन्वायरमेंट को हम लोग आगे पहुंचाएं। तो आगे कैसे हम पहुंचाएं, कैसे फॉरवर्ड होगा? अगर मैं अकेला हूं तो आगे कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए टीम की ज़रूरत है। तो टीम के लिए परमेश्वर ने शादी करवाई उनकी, और फिर बच्चे हुए, फिर आगे चलकर ये बढ़ा। शादी का मतलब क्या है? एक रिश्ता या एक लाइफ टाइम कमिटमेंट? शादी ये नहीं है कि हम दो लोगों ने एक दूसरे से वादा किया कि आज से तू मेरी पत्नी, आज से मैं तेरा पति, है ना। तो ये शादी नहीं है, बल्कि शादी एक लाइफ टाइम, एक कमिटमेंट भी कह सकते हैं, है ना, कि वो लाइफ टाइम के लिए है। और वो एक वाचा है, वाचा जो हम एक दूसरे से नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख करते हैं उस बात को। तो शादी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक संस्था है, हम लोग कह सकते हैं एक संस्था है परमेश्वर के द्वारा बनाई गई शादी, और एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। वो ऐसा नहीं है कि भाई आज किया कल हमने तोड़ दिया। हम एक दूसरे से वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से किया गया वादा है। अगर एक लड़की विश्वासी है तो उसे गैर मसीह में शादी करनी चाहिए और उसका लव है। और ये सवाल मतलब ये बातें अक्सर लोगों के अंदर देखने को मिल रही हैं। देखिए, मैंने कहा कि पहली बात तो हमें एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है, और वो इन 3-4 बातों को ज़रूर से उस लाइफ पार्टनर के अंदर देखें। रही लव मैरिज की बात, तो लव मैरिज को हम खारिज नहीं करते, हमारी भी लव मैरिज हुई है ना। और ये गलत नहीं है, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लव मैरिज कब करना है और कैसे करना है, किससे करना है, ये हमने देख लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि एक विश्वासी को अविश्वासी से तो नहीं करना है, लेकिन यदि उससे प्यार है तो उससे बात करे, उससे समझाए। यदि वो प्रभु पर विश्वास करता है तो वो लोग कर सकते हैं शादी, और अगर नहीं करता है तो जानबूझ के कुएं में जाना तो ये गलती होगा मेरी दृष्टि में। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उस समय तो उनको लगता है कि क्योंकि उस समय तो वो हाँ कहते हैं कि हाँ मसीह में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं आते, तो वही उसी भ्रम में अपने जीवन को मतलब आगे के लिए सोचते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी से अगर मतलब बातचीत करते हैं, अगर उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो हम एक मसीह नींव में देखते हैं, तो हमें उस रिश्ते को वहीं क्विट कर देना चाहिए। और तभी एक अच्छा परिवार बन पाएगा। एक मसीह लड़की हो या लड़का हो, उसको इसी बात से, इन्हीं बातों को देखते हुए डिसीजन लेना है, क्योंकि शादी आपके ऊपर निर्भर है, आपके डिसीजन पर निर्भर है। अगर आपने सही निर्णय लिया तो आप एक सफल जीवन जिएंगे। आपने कुछ गलत निर्णय ले लिया, भावनाओं में बहकर आपने गलत निर्णय ले लिया, या फिर प्यार में फंसकर आपने गलत निर्णय ले लिया, तो फिर क्या होगा? आप, हो सकता है आपको आने वाले दिनों में फिर स्ट्रगल करना पड़े, या फिर कुछ परेशानियां आपके रिश्ते में आ जाएं। तो इसलिए डिसीजन आपका है, लेकिन सही निर्णय, और सही निर्णय की जो बुनियाद है वो मैंने आप लोगों को बता दी कि वो 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। सर, मेरा एक सवाल है कि शादी से पहले हमें अपने लाइफ पार्टनर को जानना जरूरी है?
शादी से पहले लाइफ पार्टनर को जानना जरूरी है। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है। अनजान से शादी करने से अच्छा है कि उसके बारे में जानकर आप शादी करें, ये तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप उससे बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे को समय दे सकते हैं, उसके बाद आप शादी का निर्णय लीजिए। क्योंकि ये एक दिन का निर्णय नहीं है, ये पूरी लाइफ का निर्णय है ना। एक दिन में हो सकता है कोई आपको अच्छा लगा, लेकिन उसके अंदरूनी बातें आपको एक दिन में पता नहीं चलेंगी, फिर उसके कपड़े पहनने से आपको पता नहीं चलेगा, वो कुछ समय बाद आपको पता चलेगा, है ना। तो आप लोग बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से और समझ सकते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, उनके अंदर क्या क्या नेगेटिविटी है, क्या क्या गलत बातें हैं, क्या क्या सही बातें हैं। उसके बाद यदि आपको प्रभु अगुवाई करता है तो आप जरूर से करें। हेलो सर, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन सी एज में हमें शादी करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सी उम्र में हम लोग शादी करें। तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो 18 और 21 है ना। 18 लड़की के लिए और 21 लड़के के लिए, कि जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप शादी के योग्य हो जाते हैं सरकार की दृष्टि में या फिर समाज की दृष्टि में। बॉयज़ जब 21 साल के हो जाते हैं तो फिर वो शादी के योग्य हो जाते हैं, लेकिन उम्र ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपको जिससे आप शादी कर रहे हैं या फिर जो शादी करना चाहता है उसकी मैच्योरिटी को देखना है कि वो कितना मैच्योर है, ठीक है ना, और वर्किंग है कि नहीं। वो जो 3 बातें मैंने आपको समझा दी हैं, इन चीज़ों को आपको देखना है। हो सकता है कोई बच्चा अभी 18 साल का हुआ है, वो दिखने में सही है, बॉडी सही है, लंबा चौड़ा है, या फिर मतलब फिजिकली फिट है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसकी उम्र कितनी है? 18 है। उसे अभी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट वो अभी पढ़ ही रहा होगा। तो वो व्यक्ति अभी जल्दी से डिसीजन न ले, या फिर उसके साथ शादी करने का कोई भी अभी जल्दी से डिसीजन न ले, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड नहीं है। वो अपने मम्मी पापा पर डिपेंड हो सकता है, पर किसी और पर डिपेंड हो सकता है। तो वो सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है, वर्किंग होना जरूरी है, तभी आप उसके साथ में शादी का डिसीजन लें। तो शादी की नॉर्मली उम्र तो आज की डेट में गवर्नमेंट के हिसाब से 18 से 21 है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति मैच्योर है या नहीं, आप मैच्योर हैं या नहीं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो आप करने जा रहे हैं लाइफ में, जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं। कई बार व्यक्ति 25 साल का भी है, लेकिन उसके अंदर अभी वो माइंड डेवलप नहीं हुआ है या फिर वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है ना। तो क्या होगा कि वो परीक्षा में गिर जाएगा, है ना। शादी तो कर लेगा लेकिन फिर रिलेशन को संभाल नहीं पाएगा। तो इन 2-3 चीज़ों का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपने अभी बताया कि लड़के को कामकाजी होना चाहिए। अगर कोई सेवक है जो अपना पूरा समय सेवा में देता हो, क्या उससे कोई शादी करेगा फिर? देखिए, सेवा सबसे बड़ा काम है, समझ रहे हैं आप। सेवा जिसे हम कह रहे हैं सेवा, लेकिन परमेश्वर से कहते तुम मेरे सहकर्मी हो, है ना। हम उसके साथ काम करने वाले लोग हैं। सबसे जिम्मेदार काम है ये, रिस्पॉन्सिबल काम है, और मैं सोचता हूँ कि ये बाकी कामों से सबसे उत्तम काम है, सबसे बड़ा काम है। तो जिसे परमेश्वर ने काम दिया है तो वो तो सबसे बड़ा ही काम है मेरी दृष्टि में। परमेश्वर ने स्वयं काम दिया है ना। तो वो भी एक काम है। सेवा करना ऐसा थोड़ी है कि सेवा करना भाई काम नहीं है, प्रभु का काम कर रहा, प्रभु के राज्य के बारे में बता रहा तो ये काम नहीं है, वो काम है, ठीक है। लेकिन एक सेवक को भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ये मैं अपना पर्सनल व्यू रख रहा हूँ। मेरी दृष्टि में एक सेवक को लोगों के बीच में वो प्रभु के बारे में बता रहा है, राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे पौलुस की तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। वो काम भी करे और सेवा भी करे। अगर वो फुल्ली सेवा करता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर उसे खाली रखेगा या फिर उसके पास कुछ नहीं होगा। परमेश्वर उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन सेवा भी एक क्या है, काम है, वो भी एक काम है। तो जो लड़की एक सेवक लड़के से शादी करना चाहती है तो सबसे उत्तम काम है,
जो परमेश्वर ने दिया है। या फिर एक लड़का एक लड़की से करना चाहता है और वो सेवा करती है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं भी एक सेवक हूँ। तो पैसा, मैंने यहाँ पे पैसे की बात की नहीं, मैंने कहा वर्किंग, मतलब वो काम करने वाला होना चाहिए। अब चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, चाहे वो 10,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन वो काम करने वाला है, मेहनती है। जो परमेश्वर ने कहा काम करना भाई, वो कर रहा है, तो सही है। सर जैसे आज के टाइम पे यूथ जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत बनाते हैं, ये स्कूल टाइम से ही शुरुआत हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि जो यूथ होते हैं जब वो धोखा खाते हैं, जब उनके साथ ब्रेकअप होते हैं, तो वो 1-2 ब्रेकअप को देख के इतने परेशान हो जाते हैं कि वो शादी को अवॉइड करते हैं। तो उन जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मैरिज क्या है या फिर हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस पर मैं एक बुक लिख रहा हूँ। बहुत जल्दी इसी साल वो बुक रिलीज़ हो जाएगी, पब्लिश होगी, और उससे पढ़कर बहुत सारे यूथ अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो लड़के आजकल या फिर लड़कियां बनाती हैं या फिर बनाते हैं, जो भी आजकल चल रहा है, ये बिब्लिकली तो सही नहीं है ना। बिब्लिकली देखा जाए, बाइबल की दृष्टि में देखा जाए तो ये रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने, दोस्त बनना एक अलग बात होती है, ठीक है। आप दोस्त हैं, एक लड़की एक लड़का दोस्त हैं, नॉर्मली दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ फिजिकल रिलेशनशिप की बात आती है, या फिर जहाँ इमोशनली आदमी एक दूसरे से जुड़ गया, या फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया अपने कि मैं तुझी से शादी करूँगी, जीने मरने की कस्में ले ली हैं, तो ये बिल्कुल ही बाइबल के खिलाफ में है, परमेश्वर के खिलाफ में है, उसकी व्यवस्था के खिलाफ में है। क्योंकि ये कब है, जब वो मैच्योर हो गए और शादी के योग्य हो गए। मैंने कहा वो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। एक लड़की यदि अपने लाइफ पार्टनर को चुन रही है और वो अपने क्लास में पढ़ने वाले लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बना रही है, तो फिर क्या होगा? दोनों गड्ढे में जाएंगे, क्योंकि वो गलत निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन में। न लड़का मैच्योर है, न लड़की मैच्योर है। तो वो क्या करेंगे आगे चलकर? कहीं ना कहीं वो परीक्षा में पड़ेंगे, है ना। एक दूसरे को, कल को उन्हें फिर से कोई अच्छी लड़की मिल गई, फिर से कोई अच्छा लड़का मिल गया, तो इसे छोड़ के दूसरे के पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, उन्हें नहीं पता। लेकिन यदि एक लड़की जब शादी का डिसीजन ले रही है, वो मैच्योर है ना, उम्र से भी और हर एक चीज़ से वो संभाल सकती है परिवार की जिम्मेदारियों को, तभी उसे इस डिसीजन को लेना है। नहीं तो अन्यथा बाइबल की दृष्टि में तो ये पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इस शरीर को, इस मंदिर को हमें संभाल के रखना है, जब तक हमारी सही लाइफ पार्टनर हमें नहीं मिल जाता। थैंक यू सर। और इसी का एक और सवाल है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्रेंड सर्कल ही वैसा है, तो उनमें क्या होता है कि वो देखते हैं कि सबकी गर्लफ्रेंड है, सबके बॉयफ्रेंड है, तो उनकी भी एक इच्छा होती है कि यार हमारे साथ भी कोई हो। सो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपने आप को अलगताई के जीवन में कैसे अपने आप को रखें, और बाइबल को कैसे फॉलो करें कि वो परमेश्वर के वचन को तोड़े भी ना, और उनके मन में भी ये ना आए कि नहीं मेरा भी कोई होना चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या फिर बॉयफ्रेंड होना चाहिए? देखिए, पीयर प्रेशर है ना, दोस्तों का दबाव एक दूसरे के ऊपर, या फिर एक फैशन भी हो गया, है ना, एक दूसरे को देखकर अरे भाई हमारे भी होने चाहिए, ये सब बातें हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल तो ये सब गलत है, इसे नकारता है परमेश्वर का वचन। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को अपने आप को बचा के ही रखना है ना, और जो बाइबल कहती है उसके अनुसार चलना है। क्योंकि समय से पहले बाइबल में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और जीवन और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष वहाँ लगाया, और एक जीवन का वृक्ष लगाया। वो दोनों थे ही नहीं के लिए है, लेकिन आदम और हवा ने जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का जो फल था, वो समय से पहले खा लिया, ठीक है। वो भी उन्हीं के लिए था, ऐसा नहीं था कि उनके लिए नहीं था, लेकिन समय से पहले एक समय आता जब परमेश्वर उन्हें जीवन का वृक्ष का फल देता खाने के लिए, लेकिन उन्होंने समय से पहले टेम्पटेशन में आके, शैतान ने उन्हें बहका दिया, टेम्पटेशन में, परीक्षा में पड़ गए, और उस फल को उन्होंने पहले खा लिया। तो यही आजकल का यूथ भी कर रहा है, वो टेम्पटेशन में, परीक्षा में पड़ जाता है।
और शैतान उनके सामने इस परीक्षा को लेकर के आता है कि समय से पहले वो ये डिसीजन लें अपनी लाइफ में, समय से पहले वो अपना लाइफ पार्टनर चुने, समय से पहले वो इन फिजिकल रिलेशनशिप में पड़ जाएं ताकि उनका जीवन बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए। तो मैं सोचता हूँ यदि एक विश्वासी लड़की है या फिर एक विश्वासी लड़का है तो उसे अपने आप को ऐसे समाज से या फिर ऐसे यूथ, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से अपने आप को सेपरेट करना है, अपने आप को बचाना है। और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसे वेट करना है। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि क्या मैं किसी पर्टिकुलर लड़की के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि यही मेरी पत्नी बने? तो इसे क्या नॉर्मल भाषा में वन साइड लव कहते हैं, है ना। तो आप सपोज चलो अगर मैं एक लड़की हूँ तो आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हो सकता है मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे मन की बात तो नहीं जानते। आप मेरे लिए कर रहे हैं, मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, तो परमेश्वर क्या करेंगे है ना। तो मैं सोचता हूँ कि ये सही नहीं है ना। किसी या तो आपको पसंद है तो आप सीधे बात रख लो, हाँ ना जो भी होगा वो होगा, लेकिन आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जो अच्छा लाइफ पार्टनर है ना, वो आप मेरे जीवन में दें। आप पर्टिकुलर किसी के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं नहीं सोचता हूँ कि परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा। सर एक और सवाल था कि अगर ऐसा हो कि लड़की और लड़का दोनों बिलीवर्स हैं और दोनों राजी हैं शादी के लिए, लेकिन दोनों की फैमिली नहीं मान रही, तो ऐसे टाइम पे उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि उनका जो भी फैसला होगा, अगर वो ये फैसला करते हैं कि हम भाग के शादी करते हैं तो भी फैमिली वाले के मतलब गड़बड़ियां फैलेंगी, और अगर वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं तो क्या ये सही है? देखिए, अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं और उन्होंने शादी का निर्णय भी ले लिया, एक दूसरे से प्रेम करते होंगे तभी यहाँ तक बात पहुँची है, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उन दोनों को वेट करना चाहिए। अगर वो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है तो केवल इंतज़ार ही इसका उत्तर है कि वो दोनों वेट करें सही समय का और प्रार्थना करें कि उनके घर वालों के जीवन हृदय बदलें। यदि वो अपनी बात को रखेंगे तो मैं सोचता हूँ एक न एक दिन उनके घर वाले एग्री होंगे उस बात के लिए। और यदि वो भागकर शादी करते हैं तो वो फिर कभी भी अपने घर वालों को जीत नहीं पाएंगे, हमेशा कड़वाहट या फिर रिश्ते टूटे रहेंगे। सो इसके लिए जो सही बात है, सही उत्तर है वो ये है कि वो इंतज़ार करें। बाइबल कहती है कि धीरज धरो, है ना। यदि वो धीरज धरें और निरंतर प्रार्थना करें तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो क्या वो एक व्यक्ति के हृदय को नहीं बदल सकता? वो बदल सकता है यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं। और जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वो विश्वास करते हैं कि प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला है, मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है, चट्टान से पानी असंभव काम संभव करने वाला। तो मैं ये सोचता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि यदि वो धीरज रखें और प्रार्थना करते रहें तो आने वाले दिनों में उनके घर वाले एग्री होंगे और बहुत अच्छे से उनकी शादी होगी, और जिससे परिवार के रिश्ते नहीं टूटेंगे और आने वाले दिनों में उनकी गवाही के द्वारा उनका परिवार भी बचा लिया जाएगा। और अगर ऐसे में इस बीच अगर उनकी मैरिज उनके परिवार वाले कहीं और कराना चाहें तब ऐसे में वो क्या करें? ऐसे में उनके पास ऑप्शन है, वो ना कहें, है ना। वो ना कहें कि हम कहीं और नहीं करेंगे, तभी तो घर वाले भी समझेंगे। अगर वो एग्री हो गया तो फिर तब तो प्यार है ही नहीं, या फिर तो क्या ही बोले, है ना। लेकिन उसे एग्री नहीं होना है इस बात पे। अगर घर वाले कहीं और करवा रहे हैं, वो कहीं और चाहता है या चाहती है, तो मैं सोचता हूँ उसे एग्री नहीं होना चाहिए। उसे प्रार्थना करना है और धीरज रखना है, परमेश्वर उसके लिए दरवाजे खोलेगा। सर इसमें मेरा एक सवाल है कि अभी जैसे आपने बताया कि अगर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बेहतर लाइफ देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर हो। अगर वो मना कर रहे हैं तो कुछ रीज़न हो सकता है। अगर हम पेरेंट्स, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि माता पिता के अधीन हमें रहना है, अगर हम उनको मना कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि नहीं उसी शख्स से हमारी शादी हो, तो ऐसे में तो हम माता पिता के अधीन नहीं लेकिन माता पिता के विरोध में जा रहे हैं, तो ये तो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ भी है। हाँ, ये भी आपका कहना सही है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि
यदि आप वेट कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और घर वालों के हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी उनके अधीन में हैं, अधीनता में हैं। और यदि आप भाग जाते हैं या फिर कुछ अलग डिसीजन ले लेते हैं, तब आप उनकी अधीनता को आपने तोड़ दिया है। लेकिन आप उनका ही तो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मेरे घर वाले तैयार होंगे तब हम शादी करेंगे। मैं सोचता हूँ केवल निर्णय आपका है। देखो, शादी का निर्णय उस व्यक्ति का होना चाहिए जो शादी करने जा रहा है, जिसकी शादी होनी है। डिसीजन उसका होना चाहिए, निर्णय उसका होना चाहिए। एक अक्सर आज की डेट में देखा जाता है कि मम्मी पापा निर्णय लेते हैं कि कौन हमारे बच्चे का जीवन साथी होगा, कौन हमारे बच्चे के साथ शादी करेगा। लेकिन एक तरीके से अगर देखें, जिसने जीवन जीना है, निर्णय उसका होना चाहिए। मेरी दृष्टि में जिसको जीवन यापन करना है, निर्णय उसका होना चाहिए, पसंद उसकी होनी चाहिए। माँ बापों को भी इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, समझना है। कि अगर घर वाले कहीं और, घर वालों को पता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते, लेकिन उसके बावजूद भी घर वाले कहीं और शादी के लिए कह रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि घर वाले कुछ सोच समझ कर ही तो अगर ये निर्णय ले रहे, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आप बातचीत करें अपने घर वालों से, है ना, और बैठ के बातचीत करें। क्या आप भी अपनी बातों को रखें परिवार के सामने, अपने मम्मी पापा के सामने। जिद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी बातों को रखें। आप क्यों उससे शादी करना चाह रहे हैं, आपने क्या उस व्यक्ति के अंदर देखा है ना। और मैक्सिमम ना कहने का जो घर वालों का रीज़न है वो यही है कि या तो लड़की या लड़का ऐसे पार्टनर को चुनते हैं जो भी मैच्योर नहीं है, या फिर ऐसे पार्टनर को चुनते हैं जो सेल्फ डिपेंड नहीं है। ऐसे मतलब वो इसीलिए घर वाले क्या करते हैं, ना कहते हैं मैक्सिमम केसेस में। लेकिन आप उनके सामने अपनी बात को रखें, अपना पक्ष रखें, तो मैं सोचता हूँ कि वो तैयार होंगे। और यदि आपके मम्मी पापा का पक्ष आपसे बेहतर है, तो आपको उनकी बात को मानना है। जो वो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको भी आपको मानना है, उसको नकारना नहीं है। हो सकता है आपने ऐसा लाइफ पार्टनर चुना है जो कि अभी मैच्योरिटी उसके अंदर है ही नहीं, वो कुछ काम भी नहीं करता है, वो साथ में ही पढ़ता है आपके, तो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए हो सकता है मम्मी पापा मना कर रहे हैं, तो आपको उनका भी सुनना है ना, और मिल बैठ के बातचीत करके इसका हल आप लोग निकालें। मेनली प्रार्थना करें, परमेश्वर सही मार्ग को दिखाएगा। सर, मेरा एक और सवाल था। आजकल लिव इन रिलेशन प्रचलित है, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि मेरा एक विचार है, मैंने एक भाई से भी बात करी थी, किसी से वो कह रहे थे कि ये हो सकता है कि आपको पहले कैरेक्टर पता चल जाए उसका कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, ये सही है या गलत है? देखिए, हालांकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अप्रूव कर रही है कि ठीक है, लेकिन हमारी दृष्टि में, हम क्या कहें, बाइबल की दृष्टि में ये गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तब एक साथ रहने की परमिशन देता है जब आपकी शादी हो गई, जब आपने सारे समाज के सामने ये स्वीकार किया कि हम दोनों पति पत्नी हैं और परमेश्वर के सम्मुख इस बात की वाचा आपने एक दूसरे से बांधी है, उस दिन के बाद आप एक साथ रह सकते हैं। अन्यथा उसके अलावा यदि आप लोग एक साथ रहते हैं, लड़की लड़का एक साथ रहते हैं, तो स्वाभाविक बात है उनके शारीरिक संबंध बनेंगे। और जब ये सब होता है तो ये परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, पाप है ना। तो इसको हम किसी भी तरीके से सही नहीं कह सकते हैं। और एक मसीह लड़का या मसीह लड़की को इस बात को समझना है कि वो इस रिलेशन में न रहे तो बहुत अच्छा है उनके लिए। वो ये ना सोचें परमेश्वर माफ़ कर देगा या फिर कुछ नहीं होगा, सब लोग कर रहे हैं, ये ना सोचे, बल्कि उसे समझना है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसी के हिसाब से उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये लिविंग रिलेशनशिप में वो न रहे, है ना। अपने शरीर को पवित्र बना के रखें, शादी से पहले कोई शारीरिक संबंध न बनाए, ताकि आप विवाह पवित्र है ना। तो जब आप शादी करेंगे उसके बाद ये सब चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई, तो समय से पहले ये भी ना सोचें कि भाई इससे तो मैं समझ लूँगा अपने लाइफ पार्टनर को, ये मेरे लायक है या नहीं। स्वाभाविक बात है कि यदि आप किसी के साथ में जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो उसके बाद मैं नहीं सोचता कि फिर आप कहेंगे कि नहीं, यही मेरे लाइफ पार्टनर है। नहीं, मैक्सिमम
केसेस में लोग सोचेंगे कि नहीं अब कोई दूसरा, मैक्सिमम केसेस में ऐसा लोग सोचेंगे, आपको वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए खासकर लड़कियों को इस बात को समझना है, बॉयज़ को भी समझना है और गर्ल्स को भी इस बात को समझना है कि वो शादी से पहले ऐसा कुछ भी न करें, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। आपको किसी को समझना है, आप उसके साथ में फ्रेंडशिप करके समझ सकते हैं, है ना, एक फ्रेंड की तरह आप रह के बातचीत करके एक दूसरे से मुलाकात करके आप उन बातों को समझ सकते हैं। सर अभी जैसे आपने बोला कि जो शारीरिक संबंध है वो मैरिज के बाद ही है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जो यूथ है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बनते हैं, सो उनकी पहली रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि अगर वो फिजिकल है तब वो मानते हैं कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और ये आजकल यूथ में कॉमन हो चुका है, जितना मैं जानता हूँ वो बहुत कॉमन हो चुका है। सो ये क्या असर पड़ेगा उनकी लाइफ में, क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो मैरिज आने तक वो काफी ब्रेकअप को देख चुके होंगे, काफी लोगों को देख चुके होंगे। सो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? पहले तो वो प्रेम है ही नहीं। बीच में एक दो फ़ोन भी आए थे हमारे पास कि वो उससे बहुत प्यार करता है लेकिन शारीरिक होने की डिमांड उनकी है ना? तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये प्रेम है ही नहीं, है ना? क्योंकि वो प्यार नहीं कर रहा, वो उसका शरीर चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, उसका शरीर उसे चाहिए यूज़ करने के लिए, प्यार नहीं है। प्यार में ये सब नहीं होता, इसे लस्ट कहते हैं, है ना? ये लस्ट है, ये हाँ वो गलत भावना है आदमी की। जो प्यार करेगा वो ये चीज़ें नहीं करेगा। तो उनके जीवन पर इसका बहुत गहरा और बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उनकी फैमिली लाइफ हो सकता है कि आगे चलकर सही न चले, क्योंकि यदि वो पहले ही रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद तोड़ दिया, फिर रिलेशनशिप में किसी और के साथ फिर तोड़ दिया, हो सकता है वो मैरिज भी कर लें, लेकिन मैं नहीं सोचता फिर वो लॉन्ग टर्म तक चल पाएंगे, क्योंकि उन्हें आदत होगी उस चीज़ की। और बाइबल के हिसाब से तो ये गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आज के टाइम पे होमोसेक्सुअलिटी बहुत मतलब बहुत बढ़ रही है आज के टाइम पे, क्योंकि आज सेम जेंडर एक दूसरे से शादी हो रही है और इसमें मतलब बहुत जगह ये अप्रूव हो चुका है कि ये करना गलत नहीं है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, मनुष्यों की राय चाहे कुछ भी हो, है ना, लेकिन हम यदि मसीह हैं, बाइबल को मानने वाले हैं, तो हमें बाइबल की राय जानना जरूरी है कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। हम बाइबल में लूत के विषय में देखते हैं कि जब लूत से मिलने के लिए परमेश्वर ने दूतों को भेजा, तो उसके घर में हैं, लेकिन उनके सारे शहर के लोग, पुरुष, ये डिमांड करते हैं कि इनको बाहर भेजो, हम इनके साथ में गलत काम करेंगे। लेकिन लूत मना करता है। लूत कहता है कि ये मेरी लड़कियां हैं, तुम इनके साथ में जो चाहो कर लो, लेकिन ये मेरे गेस्ट हैं, परमेश्वर के लोग हैं, इनके साथ में आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें यही चाहिए, यही पुरुष हमें चाहिए। सो परमेश्वर वहाँ पे एक अद्भुत काम करता है, अपने लोगों को बचाता है। लेकिन उस समय भी हम लोग इस बात को देखते हैं और जानते हैं इसका दंड क्या था। वो पूरे नगर को परमेश्वर ने समाप्त कर दिया, पूरे नगर को नष्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ ये कुकर्म बढ़ गया था। और आज भी समाज में यदि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो रिजल्ट यही है जो सदोमा अमोरा के साथ में हुआ, रिजल्ट यही होने वाला आने वाले दिनों में। लेकिन बाइबल इस चीज़ को बिल्कुल नकार रही है। पौलुस भी इस बात को लिखते हैं कि स्त्रियों ने भी अपना स्वभाव, जो स्वाभाविक वो था, वो छोड़ दिया, और पुरुषों ने भी, वो पुरुष के साथ में, स्त्री के साथ में गलत संबंध बना रहे हैं। सो वो भी इस बात को नकारता है, और बाइबल पूर्ण रूप से इस बात को नकारती है कि मसीह विश्वासी को इस क्षेत्र में नहीं जाना है, इन चीज़ों से बचकर रहना है। चाहे सरकार इसे अप्रूव कर दे, कुछ भी हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल ये बिल्कुल ही गलत है। सर, आपने अभी समलैंगिक के ऊपर उत्तर दिया कि बाइबल इसके पूरे खिलाफ है, पर एक व्यक्ति जिसके मतलब फीलिंग ही ऐसी है कि मुझे सेम जेंडर के साथ मतलब शादी करनी है, तो उसके लिए क्या उपाय करा जाए कि वो उस चीज से बाहर निकल सके, क्योंकि बाइबल बताती है पाप है। तो एक जो पहले से इसमें फंस चुका है, वो कैसे निकले इस जगह से? यदि वो प्रार्थना करे, पहले तो उसे उस माहौल से ही बाहर आना पड़ेगा, और यदि वो प्रार्थना करे तो परमेश्वर उसकी भावनाओं को भी बदल सकते हैं।
परमेश्वर उसके जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो लोग ऐसे थे पहले, लेकिन जब वो प्रभु में आए, प्रभु से उन्होंने प्रार्थनाएं की, तो उनका जीवन बदला। आज वो सही हैं। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया, लेकिन उनके अंदर वो भावनाएं डेवलप हुई। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यों उनके अंदर ये भावना आई, है ना। सो उस भावना को कैंसिल करने के लिए ये उपाय है कि या उसके परिवार वाले प्रार्थना करें, वो व्यक्ति प्रार्थना करें, परमेश्वर उसके जीवन को बदलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई लड़की है और वो गलत रिलेशन में फंस चुकी है और कुछ गलत उसके लाइफ में हो चुका है और वो गिल्ट में है, उसे उन चीज़ों से कैसे बाहर आना है? सुसाइड जैसी बातें उसके माइंड में चल रही है, क्या उसे उस समय में करना चाहिए? या फिर वो सोचती है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे, क्या उसे इस समय में करना चाहिए? ये बहुत केसेस हमारे प्रेयर टावर में आते हैं, और ऐसी लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर दयालु है, माफ़ करने वाला परमेश्वर है। यदि वो व्यक्ति अपने गुनाह को मान रहा है परमेश्वर के सम्मुख, तो उसे आत्महत्या, सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख यदि वो अपने बातों को मानता है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसी समय हमें माफ़ कर देता है। तो उसे ना ही फिर सुसाइड करने की आवश्यकता है, उसे ये मानना है कि परमेश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया है। और बाइबल ये सिखाती है कि दोबारा इस पाप में मत जाना, इस काम को दोबारा मत करना, इससे बचे रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना इससे। तो कैसे भी उसके जीवन में हो सकता है जोर ज़बरदस्ती, या फिर हो सकता है किसी भी कारण उसने गलत वे में वो चली गई, या फिर रॉन्ग रिलेशन में पड़ गई, तो उसके साथ में कुछ गलत हो गया है, लड़का हो या लड़की हो। सो वो आत्महत्या तो न करे। वो ये ना सोचे कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। इन बातों को आप वो बिल्कुल भी न सोचे, बल्कि वो प्रार्थना करे और परमेश्वर उसके लिए मार्ग निकालेगा। वो बेस्ट लाइफ पार्टनर भी परमेश्वर उसके लिए देगा, और परमेश्वर उसे ऊंचाइयों पर भी लेकर जाएगा, उसे फिर से उठाएगा, उसे वो सब इज्जत सम्मान जो कुछ है परमेश्वर उसे देगा। तो वो मेनली मेरा मुद्दा यह है कि वो गलत निर्णय न ले, सुसाइड का, आत्महत्या करने का निर्णय अपने जीवन में न ले। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, माफ़ करने वाला परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करेगा, माफ़ करेगा। सर मेरा भी एक सवाल है कि एक लड़की की एंगेजमेंट हो रखी है और अब वो उस लड़के से संतुष्ट नहीं है, तो क्या वो वहां से क्विट कर सकती है? अगर उसकी सगाई हो रखी है किसी लड़के के साथ में, तो वो संतुष्ट नहीं है, तो कारण ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, किस चीज़ को देखकर सेटिस्फाइड नहीं है। या वो लड़का गलत है, या फिर वो रॉन्ग रिलेशनशिप में है, या फिर उसका कैरेक्टर सही नहीं है, या फिर वो कोई काम नहीं करता, या फिर प्रभु के साथ में उसका कोई रिलेशन नहीं है। यदि ये बातें हैं तो वो छोड़ सकती है। मेरे दृष्टि में इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अभी केवल इंगेजमेंट हुई है। ये पूरी लाइफ का आप डिसीजन लेने जा रहे हैं। और यदि वो लड़की अपने मन की इच्छाओं के कारण छोड़ना चाहती है, कि उसे कोई दूसरा लड़का पसंद है, या फिर इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, या फिर कुछ अलग बातें उसके मन में आ गई हैं, उसके कारण वो छोड़ रही है, तो मैं सोचता हूँ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब उसने डिसीजन लिया होगा तो सोच समझ के ही लिया होगा, पहले जब उसने सगाई की थी। लेकिन हाँ, यदि लड़के के अंदर, लड़की के अंदर यदि कुछ कमियां हैं जो उसे बाद में पता चली हैं, और जिनको वो पूरी लाइफ नहीं सहन कर सकती, तो ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसे अभी एक लड़की के लिए रिश्ता आया है, पर उसको ये डाउट है कि मतलब ये परमेश्वर की ओर से आया है कि मतलब मेरी फैमिली और तरफ से। देखिए, ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है या नहीं, है ना, या फिर जिसको हम चुन रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, मैं कैसे जानूं। तो पहली बात तो आप अपने लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले आपको प्रार्थना करना है, और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आप मुझे सही लाइफ पार्टनर दें, क्योंकि परमेश्वर आपके भविष्य को जानते हैं, वो आपको सही लाइफ पार्टनर के लिए लीड करेंगे, गाइड करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, निर्णय आपका है, परमेश्वर का इसमें कोई निर्णय नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं
कहा भी जाता है कि मेरे लिए पसली बनाई हो, मेरी पसली बनाई होगी परमेश्वर ने ना। अब दाऊद की तो बहुत सारी पसलियाँ थी सुलेमान की भी बहुत सारी पसलियाँ थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो कैसे फिट होगा ये कहावत या फिर ये बात ना? परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया है और सेल्फ डिपेंड बनाया है। हम लोगों को परमेश्वर ने स्वयं सोचने समझने की शक्ति दी है, इच्छा शक्ति हमारे अंदर है ना? सो निर्णय हमारा है, लाइफ पार्टनर चुनने में हमारा निर्णय होता है। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, जब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं तो वो हमें गाइड करता है। ठीक है, तो जब आपके सामने कोई ऐसा रिश्ता आए तो आप लड़के की शक्ल देख के ही आपने मना कर दिया, ठीक है, फिर लड़की की शक्ल देख के ही आपने ना कह दिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से था या नहीं। तो ऐसा नहीं, आपको बैठना पड़ेगा, आपको उससे बातचीत करना पड़ेगा। यदि रिश्ता आया तो आप उसे देखें, जांचें परखें, उसके बाद डिसीजन लें। आपको यदि परमेश्वर की ओर से है तो आपको शांति अपने मन में महसूस होगी, आपको सेटिस्फैक्शन लगेगा। और यदि आपने पहले ही ना कह दिया तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से था या नहीं। इसलिए बहुत सारे बहनें या फिर भाई, शादी की उम्र भी उनकी निकल गई है, लेकिन अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि परमेश्वर भेजेगा। कि मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने कई बार उनके सामने भेज दिया है, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। तो इसलिए आप सबसे पहले प्रार्थना करें। डिसीजन आपका है, हम कठपुतली नहीं है कि परमेश्वर ने ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए बना रखा है, अब यही मेरे जीवन में आएगा। नहीं, निर्णय आपका है। ठीक है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको किससे शादी करनी है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। ठीक है, तो डिसीजन आपका है। निर्णय मतलब आप लोग लेंगे कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है, इस व्यक्ति से शादी करनी है। निर्णय आपका है। अगर आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु के समय का इंतज़ार करते हैं तो वो आपके जीवन में उस सही लाइफ पार्टनर के लिए आपको अगुवाई भी करेगा, दिशा निर्देशन देगा, गाइड करेगा। वो आपके मन में ऑटोमेटिकली आपको शांति का अनुभव होगा जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए रखा होगा। परमेश्वर की ओर से रखा होगा मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको लीड करेगा, क्योंकि वो हमारे भविष्य को जानते हैं। हमें नहीं पता कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या गलत, लेकिन परमेश्वर को पता है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। तो जो सही व्यक्ति होगा उसे मेरे रास्ते में ले आएंगे, मेरे सामने ले आएंगे कि ये है भाई। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने अपने लाइफ पार्टनर को कैसे चुना, क्या सोच के चुना? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मैंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए सबसे पहले प्रार्थनाएं की कि प्रभु आप मुझे सही लाइफ पार्टनर दें। जीवन में लोग बहुत आते हैं और टेम्पटेशन भी आता है। हम भी जब यूथ थे हमारे सामने भी बहुत सारे टेम्पटेशन थे, लेकिन जब परमेश्वर काम करता है तो उसकी एक अलग बात होती है। और हमारा भी एक कोई रिश्ता लेकर आया था कि ऐसी ऐसी लड़की है। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनके सामने अपना विज़न रखा कि हम लाइफ टाइम सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी सेवा करूँगी। तो क्या है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को उसका सहायक बनाया। दर्शन हमारे पास है, उस दर्शन को पूरा करने के लिए मुझे सहायक मिल गया। तो पहली बात तो डन हो गई, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि उनका ये एक्सपीरियंस था कि उन्होंने कि उन्होंने दर्शन में मुझे देखा था कि ये व्यक्ति तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा। और फिर हमने प्रार्थनाएं की, फिर हमारे घर वाले एग्री हुए, फिर हमारी शादी हुई। बहुत अच्छा आंसर दिया सर आपने। और एक सवाल जो इससे मतलब मेरे मन में पैदा हुआ कि क्या हमें अपने पार्टनर की पास्ट लाइफ को भी जानना जरूरी है या फिर पूछना जरूरी है? क्योंकि आज के टाइम पे जो यूथ है वो पहले ही इतने मतलब गलत संगति में रहता है, तो कईयों के मन में शक रहता है। तो क्या आपने भी पास्ट लाइफ जानी अपने पार्टनर की, या आप हमें क्या सलाह देंगे या यूथ को क्या सलाह देंगे कि पास्ट लाइफ मैटर रखती है या नहीं? देखिए, यदि आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। पास्ट लाइफ कोई मायने नहीं रखती। और मैंने तो नहीं पूछा उनसे कि आपका पास्ट में क्या था क्या नहीं था, क्योंकि हमारे मन में ये बात थी नहीं। हम विश्वासी थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे, प्रभु का काम करना था, बस ये डिसीजन ले लिया।
या हम शादी करेंगे। पीछे क्या है वो सब कुछ भूलकर, पौलुस कहता है कि पीछे की बातों को भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो यदि लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि हो सकता है विश्वास में आने से पहले उसका पास्ट बुरा रहा हो, उसके साथ में कुछ गलत हुआ या फिर वो कुछ गलत उसके जीवन में था, लेकिन जब वो मसीह में आई तो प्रभु ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अब वो बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है प्रभु की दृष्टि में। और जब हम एक लाइफ पार्टनर की चुनाव कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है उसके पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यदि हम मसीह में हैं, क्योंकि हम सब मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, उन्हें भूलकर हम आगे की ओर बढ़ें, आगे की भविष्य की ओर हम बढ़ें। सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपके मैम को आपके लिए दर्शन हुआ था, क्या परमेश्वर हमसे भी दर्शन से बात कर सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपका हस्बैंड या वाइफ होने जा रहा है? बिल्कुल हाँ, आपको परमेश्वर दर्शन दे सकते हैं। मैंने एक वीडियो हमारे चैनल पे है जिसमें हमने सिखाया है कि परमेश्वर कैसे बात करता है। हो सकता है वो आपसे दर्शन के द्वारा बात करे, हो सकता है वो आपके जो अगुए हैं उनके द्वारा आपसे बात करे, हो सकता है वो बाइबल के थ्रू आपसे बात करे कि यही आपका सही लाइफ पार्टनर है। तो उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों से बातचीत करता है। तो हाँ, उनको दर्शन हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दर्शन हुआ था, मुझे तो नहीं हुआ। तो अलग अलग एक्सपीरियंस सबका है। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि एक लड़का और एक लड़की 6-7 साल से रिलेशनशिप में है, बट उनका किसी कारणवश रिश्ता नहीं हो पाता और लड़की कहती कि वो लड़का मेरे ख्यालों में आता है, और लड़का भी ऐसे बोलते कि वो लड़की मेरे ख्यालों में आती है, और दोनों इस बात को लेकर बहुत ही डिप्रेशन में चले। तो उन दोनों को उस चीज़ से कैसे बाहर आ? देखिए, यदि वो इतने लंबे रिलेशनशिप में थे तो पहले तो उन्हें शादी करना चाहिए, और अगर नहीं किसी कारण हो सका तो मीन्स, और वो विश्वास भी करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न होगी। एक तरफ हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आप सही काम करें, मुझे आशीष दें, या फिर जो अच्छा है वो मेरे जीवन में करें, और जब प्रभु कर रहा है तो उसे हम नकार देते हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो गलत हो रहा है हमारे साथ में। हो सकता है उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी भलाई छुपी हुई हो। आपको जो व्यक्ति आज अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो 5 साल बाद खराब हो सकता है। मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना कि एक बहन उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी किसी कारण नहीं हो पाई। कुछ समय बाद उनकी अलग अलग शादियां हो गई, और उस लड़के की शादी के 2 साल बाद मौत हो गई, वो मर गया। क्योंकि लड़की एक विश्वासी थी, वो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उसे शायद इस एक्सीडेंट से या फिर इस दुर्घटना से, इस दुख से बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर भविष्य को जानते हैं। तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही उनके जीवन में होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि संभावनाएं हैं कि वो एक दूसरे को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आगे चलकर उनके लिए सही न रहा हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब बातों में भलाई उत्पन्न करते हैं। जो कुछ होता है मनुष्य के मन में, बहुत सी योजनाएं होती तो हैं, लेकिन पूरी वही होती है जो परमेश्वर की योजना होती है हम विश्वासियों के लिए, है ना। तो हम विश्वासियों के लिए वही होता है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, तो वो अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है, क्योंकि वो हमारा भला चाहता है। तो हो सकता है इसमें उनके लिए कुछ बुराई रही हो, इसीलिए नहीं हो पाया। नहीं तो यदि प्रभु चाहते तो कौन उसे रोक सकता था? कोई भी नहीं। इस समय उन्हें चाहिए कि वो अपनी पास्ट की बातों को भूल कर और नए बातों की ओर अपने ध्यान को लगाएं। मीन्स अपने विचारों को चेंज करने की वो लोग कोशिश करें, अपने डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करें, और हो सके तो वो जल्द से जल्द अपनी शादी करने का निर्णय लें, शादी करने का डिसीजन लें, और प्रार्थना करें परमेश्वर उन्हें वहाँ से बाहर निकालेगा। उस परिस्थिति से परमेश्वर ही है जो उन्हें बाहर निकाल सकता है।